अस्सलाम वालेकुम जिन, वेलकम बैक। क्या हाल है सबका? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है कि मुझे वीडियो अपलोड कर लेनी चाहिए। मेरे ख़्याल में वीक से ज़्यादा हो गया कि मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, तो वही ख़्याल आज मुझे फिर से आया कि मुझे वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए। तो हिम्मत करके ना, वीडियो तो मेरे पास ऑलरेडी परसों की पड़ी हुई थी, तो वीडियोस मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी ये होता है कि टाइम नहीं होता, और कभी कभी मैं खुद लेज़ी हो जाती हूँ। तो रोज़ाना कहती हूँ कि नहीं, आज करूँगी, कल करूँगी, और इसी तरह फिर वीडियो रह जाती है, और वो वीडियोस फिर मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पुराने पुराने व्लॉग्स डालना थोड़ा बोर सा लगता है। अच्छा, आप लोग कहोगे ये शाम का टाइम है, तो ये शाम का टाइम नहीं है, सुबह का टाइम है, और सुबह 7:30 बजे का टाइम है। तो ये तो कल मैं डालने वाली थी वीडियो, फिर टाइम नहीं मिला, फिर मैंने सोचा नहीं, आज हिम्मत करके मैंने वीडियो डाल देनी है। अच्छा, ये है सुबह का टाइम 7:30 बजे का, और मैंने ट्रेन लेनी है यहाँ से, क्योंकि मैंने जाना है अपने जॉब पे। तो बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं जॉब करती हूँ, और क्या जॉब करती हूँ, तो मैं स्कूल में जॉब करती हूँ। तो बहुत सारे लोग के माइंड में ये भी ख्याल आएगा कि मेरी जो जॉब है या टाइमिंग है वो तो बिल्कुल दिन के बीच में है, सुबह सुबह मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने लास्ट किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि यहाँ पे ख़ज़ां शुरू हो गया, और ख़ज़ां के शुरू होते ही यहाँ पे छुट्टियाँ भी हो गई है। तो 2 वीक्स छुट्टियाँ होती हैं यहाँ पे, और इन 2 वीक्स में हमें छुट्टियाँ नहीं मिलती। जो टीचर्स हैं, बाकी टीचर्स उनको मिलती हैं, लेकिन हमें नहीं मिलती। तो एक वीक तो अल्हम्दुलिल्लाह से गुज़र गया, और ट्रेन भी मेरी आ रही है, और नेक्स्ट वीक लास्ट वीक है छुट्टियों का। तो लास्ट वीक में इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ पे घंटे का जो मसला होता है ना, कि 1 घंटा हमारा आगे हुआ होता है। तो सुबह जब हम उठ रहे होते हैं, अब यकीन करें बहुत अंधेरा हुआ होता है, तो दिल जैसे अजीब सी फीलिंग होती है। खैर, फीलिंग वो नेक्स्ट वीक तो नहीं, उससे अगले वीक इंशाल्लाह फीलिंग्स हमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटा हमारा पीछे आ जाएगा वापस। तो मैं यहाँ पे स्कूल नॉर्मली, मैं मेरे ख़्याल में मैं आप लोग के साथ जो मेरा स्कूल है उसकी वीडियो भी शायद मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस तरह बाकायदा जब मैं रास्ते पे जाती हूँ तो वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि या तो मैं भूल जाती हूँ या फिर टाइम नहीं होता, मुझे बाकी जाना होता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए बना रही हूँ कि ये बिल्कुल अलग सा स्कूल है। समर वेकेशन जब हम समर वेकेशन में हमारी ड्यूटी थी 3 वीक्स, तो भी यहीं पे थी, क्योंकि हमारे स्कूल में हो रहा है काम। तो उसकी वजह से फिर हमें दूसरे स्कूल में अपनी छुट्टियां गुजारनी है बच्चों के साथ, और कुछ बच्चे खुश होते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं खुश होते। अच्छा, समर में तो बात बिल्कुल अलग थी। हम किसी भी दिन, सिवाय उस दिन के जब बारिश होती थी, तो उस दिन हम लोग स्कूल में और अपने अपने रूम्स में ना बैठ के बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करते थे। लेकिन मतलब समर में तो मसला नहीं होता ना, हम लोग बाहर जाते थे। यहाँ पे हर तरफ आपको पार्क अभी नज़र आएंगे, तो वहाँ पे बच्चे बहुत खुश होते थे। और दूसरी बात है कि वहाँ पे वाटर पार्क भी है, तो बच्चे अपने साथ जो स्विमिंग की चीज़ें वगैरह हैं वो लेके आते थे, तो पानी में भी खेलते थे, और दिन का हमें पता ही नहीं चलता था, और गुजर जाता था। फिर जो लंच टाइम होता था उसके लिए हम लोग स्कूल चले जाते थे वापस, और स्कूल तो बिल्कुल पार्क के करीब ही है। लेकिन ये जो मौसम है ना ख़ज़ान का, माशाल्लाह हर टाइम ही ये भीगा भीगा सा मौसम रहता है। बादल होते हैं कि हटने का नाम ही नहीं लेते। अगर थोड़ी देर तो अगर थोड़ी देर के लिए भी सूरज की रोशनी जो होती है माशाल्लाह से वो निकलती है, तो बहुत खुश होता है दिल के, ये देखो हमें रोशनी मिल रही है सूरज की। लेकिन वो बिल्कुल मिनट्स के हिसाब से ही चलती है। अच्छा, ये वाटर पार्क है, और यहाँ पे ये मुख्तलिफ जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो हर एक चीज़ से पानी बहता है, और बच्चे इतने खुश होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं समर में यहाँ पे आके। तो इस तरह हाँ, ये समर की छुट्टियाँ तो हमारी बहुत अच्छी गुजरी थी, लेकिन अब ये जो छुट्टियाँ हैं, ये शुक्र है कि वीक तो हमारा गुजर गया है। ये जो छुट्टियाँ हैं ना, ये बस रूम्स में ही हमारी गुजरती हैं। कभी कभी हमारी जो ड्यूटी ग्राउंड में होती है वो चेंज होती रहती है 30 मिनट्स के लिए। तो 30 मिनट भी कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा लगने लग जाते हैं, क्योंकि सर्दी जब बहुत ज़्यादा होती है ना, बच्चे तो वो तो उनको पता ही नहीं चलता, वो तो टी शर्ट में भी इस तरह भागते होते हैं ना कि एनर्जी होती है बच्चों में, इसलिए उनको गर्मी लगती है, और उनको पसीना आता है, तो वो जैकेट वगैरह उतार देते हैं, और हम कहते हैं 2-2 जैकेटें हम लोग पहन ले तो भी सर्दी लगती है। अच्छा, ये रास्ता जाता है, बस सीधे से मैं आ गई हूँ बीच में, मैंने पार्क के बीच में मैं जा रही हूँ, और जो स्कूल की बिल्डिंग आएंगी ना, वो भी आगे आप लोग के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बस स्कूल हद तक जब मैं एंट्री करूँगी ना, तब मैं मोबाइल ऑफ़ कर दूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे वैसे अच्छा लगता है ग्रीनरी को देख के ना,
दिल खुश होता है, लेकिन सुबह सुबह किसका दिल खुश होता है मुझे नहीं पता। सुबह सुबह उठ के ड्यूटी पे आना, असल में मैं नॉर्मली ऐसे होता था जब भी हमें वेकेशंस मिलती थी ना, तो मैं अपना टाइमिंग जो भी मेरी टाइमिंग है वो मैं चेंज नहीं करती थी, अपने ही टाइम पे ड्यूटी पे जाती थी। लेकिन मेरे साथ जो कुछ मेरे कोलीग्स हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, सुबह सुबह का टाइम अच्छा होता है, क्योंकि 12 बजे 1 बजे तक हमारी ड्यूटी मुकम्मल हो जाती है, तो उसके बाद सारा दिन जो है वो फिर अपना। और वैसे अगर हम दिन के बीच में जाते हैं ना, 12 बजे हमारी ड्यूटी होती है तो 4 बजे तक, फिर मतलब ना सुबह से बंदा कुछ कर सकता है, ना दोपहर के बाद बंदा कुछ कर सकता है। तो इसलिए बेटर है कि सुबह से ही ड्यूटी ख़त्म करके ना फिर आगे घर में भी बंदा काम वगैरह कर सकता है, कुछ भी हो तो टेंशन नहीं होती कि स्कूल भी जाना है। तो ये सामने जो स्कूल है ना, असल में ये 2 बिल्डिंग है, 2 स्कूल नहीं, 1 स्कूल है, बिल्डिंग 2 है। तो एक राइट पे है, राइट का हिस्सा इन लोगों ने हमें दिया हुआ है 2 वीक्स के लिए, यही हिस्सा हमें समर में भी दिया गया था। और लेफ़्ट पे ये सेम बिल्डिंग है, लेकिन जो यहाँ के स्कूल के बच्चे हैं वो लेफ़्ट पे होते हैं और हम लोग यहाँ पे राइट पे होते हैं। तो बस मैं यहाँ पे एंट्री करूँगी और उसके बाद हो जाएगी मेरी ड्यूटी शुरू। ये अभी 8 बजे से थोड़ा सा पहले का टाइम है। अच्छा, उसके बाद मैं आ गई थी घर, और घर आके मैं बना रही हूँ चिकन। मैंने सोचा शाम को कोई खाएगा तो भी खा लेगा, नहीं तो दोपहर यानी कल के लिए फिर मुझे टेंशन नहीं होगी। साथ में मैं कभी कभी ये होता है कि आके ना मैं रोटियां भी बना लेती हूँ खुद से, या फिर लेके आती हूँ। अच्छा, एक और बात, मैं चूल्हा लेके आई हूँ गैस वाला, तो वो इंशाल्लाह आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। छोटा सा चूल्हा है और इसके साथ एक खाटन बराबर हम लोग लेके आए हैं सिलेंडर। अभी सिलेंडर का नाम दे के ना तो मुझे हंसी भी आती है, क्योंकि वो सिलेंडर नहीं, दवाई की जो बोतल होती है बिल्कुल, या फिर जो इंसेक्ट के लिए हम लोग स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो उसके बराबर है, थोड़ी सी मोटी है बोतल। तो वही वो चूल्हे में के साथ ही लगता है। और रोटियां बहुत अच्छी, और सेकंड में तो खैर नहीं कहूँगी, मिनटों में बन जाती है। असल में ये जो चूल्हा है ना हमारा इलेक्ट्रॉनिक, पराठा तो बना लेती हैं, हर किस्म की कुकिंग हम लोग इसी पे कर लेते हैं खुशी खुशी, और हो भी जाती है बहुत जल्दी जल्दी। बस पराठा नहीं, सॉरी, चपाती के साथ इसकी नहीं लगती, बिल्कुल रोटी नहीं बनाता। जो मसला है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से वो हल हो गया है, और मैं लेके आई हूँ चूल्हा। वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी, प्राइस भी शेयर करूँगी, सिलेंडर्स भी शेयर करूँगी। तो खुशी तो मुझे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो चूल्हा आने के बाद ना, अब मेरे ख्याल में हफ्ता से ज़्यादा हो गया कि मैं टर्किश स्टोर से मैंने रोटियां नहीं ख़रीदी, मैं खुद ही बनाती हूँ घर में। इस बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है। अच्छा, कुछ लोगों ने टिकटॉक पे स्टेटस वगैरह देख लिए थे, तो मेरी बेटी निदा वो चली गई है इंग्लैंड, क्योंकि उसको समर बार बार मेरे मुंह से समर ही निकलता है, समर अब यहाँ पे कहाँ है। अच्छा, तो ये चिकन में बना रही थी, साथ साथ में इसमें मैंने सोचा मैं थोड़े से आलू भी डाल देती हूँ, बच्चों को अच्छे लगते हैं ना। तो बेटी की मैं बात कर रही थी, वो चली गई है इंग्लैंड अपनी कज़न के पास, और वहाँ पे उसकी फूफी भी आई हुई है। तो 1 वीक वहाँ पे, 1 वीक से थोड़ा, 1 वीक तो खैर मैं नहीं कहूँगी, तकरीबन 2 वीक से थोड़ा सा कम टाइम वो लेगी वहाँ पे। तो मैंने उसको कहा था कि चली जाओ, अपनी पुप्पी से भी मिल लेना, क्योंकि मुझे तो अगर मैंने उसको कहा अगर मेरे वेट में बेटी हो तो कुछ नहीं होना, क्योंकि मुझे तो छुट्टियाँ है नहीं। फिर बस वो चाहती थी कि कहीं चली जाए। फिर हम लोगों ने सोचा चलो वो चली जाएगी। टेंशन बहुत ज़्यादा मुझे हो रही थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अकेली जा रही थी। तो वैसे अब तो मतलब वो छोटी नहीं है, माशाल्लाह से 17 साल की है, लेकिन कभी अकेली गई नहीं है ना। तो इसलिए मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि बीच में स्टे भी था, और ये खुद ही चाह रही थी कि बीच में स्टे हो। खैर, बातों बातों में मेरा खाना बन गया, और ये देखिए मैंने अभी कपड़े भी नहीं चेंज किए थे कि मैं जल्दी जल्दी से मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। और आलू चिकन अल्हम्दुलिल्लाह से न्यू रेसिपी मैंने ट्राई की थी, आप यकीन करें इतनी यमी बनी थी ना। और इसके साथ बॉयल बटर वाले चावल थे, तो ऊपर डाल के बहुत ही मज़ा आ रहा था, और हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया अपना खाना। और आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।